कुछ महीनों पहले बिहार ने अपना एक बेटा खोया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस बात पर यकीन करने का मन हो कि सुशांत अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मगर जब हम बिहार वासी कुछ लोगों को इस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए देखते हैं, तब दुख कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे मौका परास्त लोगों में कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर आता है। जब हम सभी लोग किसी अपने को खोने का शोक मना रहे थे, तब कंगना जी प्लान कर रही थी कि कैसे इस मौके पर खुद को आकर्षण का केंद्र बना सके। आइए उनकी मौका परिस्थिति को कुछ तथ्यों और उन्हीं के द्वारा दिए गए बयानों से समझने की कोशिश करें। सुशांत के जीवित रहते कंगना ने कभी मदद तो छोड़िए, मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें पहले कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई कि बिहार के एक साधारण से परिवार से आने वाला लड़का मुसीबत में है और बतौर आउटसाइडर उन्हें एक आउटसाइडर की मदद करनी चाहिए। आपको याद होगा, कंगना ने रिपब्लिक टीवी को 2 इंटरव्यू दिए थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उन दोनों इंटरव्यू को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आप यह पाएंगे कि सुशांत के मुद्दे पर बामुश्किल 2 से 3 मिनट बोलने के अलावा बाकी पूरे समय उन्होंने अपने काम की बड़ाई की है। इंटरव्यू को आप बड़ी आसानी से YouTube पर देख सकते हैं। कंगना ने भाई भतीजावाद को लेकर आवाज उठाई है, मगर उनकी मंशा पर तब शक होता है जब हमें यह मालूम होता है कि अपने प्रोडक्शन हाउस में जब मौका देने की बात आई तो उन्होंने अपने भाई और बहन को ही चुना। उनकी बहन रंगोली चंदेल, जिनका अकाउंट ट्विटर ने कुछ दिनों पहले डिलीट कर दिया था, तब कंगना ने देशवासियों से ये अनुरोध की कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक को ट्विटर, जो कि एक अमेरिकी वस्तु है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। मगर अफसोस, कंगना अपनी यह बात खुद पर लागू करना भूल गई और अब तक ट्विटर का इस्तेमाल कर रही है। लॉकडाउन के समय जिस सोनू सूद ने कई मजदूर परिवारों को उनके घर पहुंचाने में सहायता की, उनका रोल भी कंगना अपनी फिल्म में खा चुकी है। और जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने उल्टा सोनू पर ही आरोप लगा दिए कि वे एक महिला निर्देशक के साथ काम नहीं करना चाहती, जबकि सच तो ये है कि सोनू अपने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक महिला निर्देशक फराह खान के साथ काम कर चुकी है। मणिकर्णिका फिल्म के रिलीज के दौरान कई कलाकारों ने कंगना पर क्रेडिट खाने का आरोप लगाया था। तब कंगना ने बड़ी बेशर्मी से मीडिया को यह बयान दिया कि उन्हें आरोप लगाने के बजाय मुझसे सीखना चाहिए और खुद की मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आज कंगना इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, मगर शायद ही वे एक आउटसाइडर का नाम गिना सके जिसे उन्होंने अवसर दिया हो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान कंगना ने भाई भतीजावाद पर पत्रकार राहुल कमाल के सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि मैं नहीं मानती कि नेपोटिज्म आपको इंडस्ट्री में सफल बना सकता है। मुझे लगता है मुझ जैसी पहाड़ों से आने वाली अभिनेत्री और इंडस्ट्री में जन्मी अभिनेत्री के लिए अवसर समान है। जब सभी लोग सुशांत के परिवार का दुख बांटने की कोशिश कर रहे थे, तब कंगना ने एक बार भी सुशांत के परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने की कोशिश तक नहीं की। हाल ही में आई सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को लोगों और क्रिटिक ने काफी सराहा। यह फिल्म सबसे ज्यादा रेटेड फिल्मों में से एक है, मगर कंगना ने सुशांत की इस बेहतरीन अदायगी पर एक शब्द भी नहीं कहे। यदि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें, तब आपको मालूम होगा कि शब्द तो दूर, उन्होंने इस संदर्भ में एक पोस्ट तक नहीं की। हम देशवासी जिस भारत की मिट्टी पर गर्व करते हैं, उसी जमीन को पीओके कहने का गिरा हुआ काम कंगना ने बेहिचक कर दिया। हमारी सलाह है कि उन्हें एक बार पीओके जरूर जाना चाहिए और कुछ दिन बिताने चाहिए, तभी उन्हें अपने देश और कर्म भूमि की मिट्टी पर गर्व हो सकेगा। आज ये समझने की जरूरत है कि हमारा काम सुशांत के हत्यारों और उनकी मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों दोनों को जवाब देना है। जय हिंद, जय बिहार।